हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम तैयारी जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 आने वाला है उसका तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा एक्सरसाइज 5.3 जो न्यू एनसीईआरटी बुक पर आधारित है उसका क्वेश्चन आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, कहीं पे वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिएगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 5.1 और 2 था उसमें हम लोगों को पद ज्ञात करना रहता था, लेकिन 5.3 में क्या है, हम लोगों को योग ज्ञात करना है। तो योग कैसे ज्ञात करना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है स्टूडेंट, उसको भी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए योग का फॉर्मूला क्या है, योग का जो एक फॉर्मूला है एस एम इसको इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा फॉर्मूला होता है और इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कीजिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या क्या दिया हुआ है सारे को हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है एक, उसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो ये वाला जो है ये हमारा पहला पद होता है a1, इसको हम लोग लिख लेते हैं a बराबर 2। उसके बाद हम लोग d यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो d कैसे निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 करते हैं, तो 7 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। d का वैल्यू हमारा 5 आ गया। और कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, तो n इज इक्वल टू दिया हुआ है 10। अब हम लोग क्या करते हैं, योग सूत्र लगाते हैं। लिखेंगे योग सूत्र से, तो योग सूत्र लगाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n के स्थान पर हम लोग 10 रखेंगे बट्टा 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू हमारा 2 दिया हुआ है, प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 10, 10 में 1 घटाएंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। और d का वैल्यू अभी हमारा आया है 5, ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9×5 = 45 45। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और इसको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 45 और 4 होता है 49। कितना होता है स्टूडेंट 49। इन दोनों को गुना करेंगे क्योंकि ब्रैकेट खत्म करेंगे तो यहाँ पे गुना का साइन छुपा होता है। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5×9 = 45, 5×4 = 20, 21 22 23 24, कितना यहाँ पे लिखेंगे 24। तो इन 10 पदों तक का योग हमारा हो जाएगा 245 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं और यहाँ से हम इस फॉर्मूला को हटा देते हैं स्टूडेंट। देखिए दूसरा में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है -37, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -33 -37, ये हमारा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे -33 प्लस 37, यहाँ पे कितना हो जाएगा 33 34 35 36 37, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना पदों तक देना है ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, तो 12 पदों तक। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे योग सूत्र से, योग सूत्र से योग सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, तो 12 लिखेंगे बटा में 2 लिखेंगे। यहाँ पे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट,
तो ये ए का वैल्यू दिया हुआ है -37। कितना दिया हुआ है? -37 प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू हमारा 12 है, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा और डी का वैल्यू हमारा 4 आया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे एस एन इज इक्वल टू लिखेंगे 6। यहाँ पे कितना लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए इसको गुना कर लेते हैं तो 2 सत्ते 14 होता है, 2 तिया 6 और 1 7, कितना आया? 74। इसमें माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस होता है माइनस। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 44 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट? एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा 6। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 74 में 44 को घटा लेते हैं। तो चलिए हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कितना आया? -30, क्योंकि बड़ा का साइन हमारा दियाता है तो बड़ा हमारा 74 है। चलिए इन दोनों को गुना करेंगे तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600, 6 तिया 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा? -180। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमारा -180 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? तो 0.6 दिया हुआ है और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो डी इज इक्वल टू होता है A2 - A1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं तो 1.7 में 0.6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 7 में 6 जाएगा तो 1, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे 1.1 आया। कितना आया फ्रेंड? 1.1। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन का मान दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है, तो एन इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड? योग सूत्र लगाएंगे, योग सूत्र से। तो योग सूत्र हमारा होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। चलिए यहाँ पे हम लोग एस एन इज इक्वल टू क्या करते हैं? एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100, यहाँ पे लिखेंगे 100 बटा में लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है स्टूडेंट? तो 0.6 दिया हुआ है प्लस एन का वैल्यू हमारा 100 है तो यहाँ पे 1 घट जाएगा तो 99 और डी का वैल्यू कितना आया है स्टूडेंट? 1.1। ठीक है, इतना आया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 50, यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट? 2 छक्का 12, 2 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 अंक के बाद में पॉइंट, कितना हुआ? 1.2 प्लस यहाँ पे चलिए इसको गुना करते हैं तो 11 9 99, 99 का 9 हाथ में 9, 11 9 99, 100, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा? 8, 108। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, प्लस 108 और इधर आया था 9, 1 अंक के बाद में पॉइंट बिठा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 50। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं 108.9 1.1। चलिए इसको जोड़ते हैं, 9 1 10 होता है, 8 1 9 और हाथ वाला 1 10 का 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 1, 110 आया। कितना आया स्टूडेंट? 110। चलिए हम दोनों को गुना करते हैं तो 50 को 110 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 5 को 1 से गुना करेंगे, 5 5 एकम 5, 1 0 2 0, 1 0 2 0, कितना आया? 5500। तो 5500 हमारा क्या आया? आंसर आया। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं, चौथा क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा स्टूडेंट, चलिए एक स्लाइड और ले लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या क्या लिखा हुआ है। ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 1/15 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए डी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डी वैल्यू हम लोग निकालेंगे A2 - A1, तो 1/12 - 1/15। चलिए 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15,
3 चौका 12, 12 पच्चे 60, कितना होगा स्टूडेंट 60, 12 पच्चे 60, 5 बार में यहाँ पे 5 आएगा, 15 चौका 60, यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा 1/60, ये हमारा क्या आया, डी का वैल्यू आया। और n इज इक्वल टू दिया हुआ है 11। तो चलिए यहाँ पे हम लोग योग सूत्र लगाते हैं, योग सूत्र से। तो योग सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n का मान हमारा 11 है बटा में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है हमारा 1/15। उसके बाद लिखेंगे n का वैल्यू हमारा 11 है, 11 में 1 घटेगा तो 10 इंटू डी का वैल्यू हमारा आया है 1/60। चलिए आगे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2, क्योंकि यहाँ पे भाग नहीं लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 2/15 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 छक 60, यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट 1/6। चलिए हम लोग इसको एलसीएम वगैरह कर लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2, यहाँ पे हो जाएगा अंदर में 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 दूना 30, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 30, 15 दूना 30, 2 दूना का होता है 4 प्लस 6 पचे 30 होता है 5। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट 11/2 गुना 9/30, इतना आया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड वगैरह कर लेते हैं। तो 11 9 99 हो जाएगा, तो यहाँ पे 99 लिखेंगे और यहाँ पे 30 दूना का 60 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग काटते हैं, तो कितना से कटेगा स्टूडेंट, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूना 6 20, कितना आया 33/20, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। और आगे का जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस का साइन दिया हुआ है, और इसमें जो है प्लस प्लस का साइन नहीं दिया हुआ था, मतलब कि n हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, उसके बाद इसका योगफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7, ठीक है, और यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10 1/2, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इसमें हम लोग माइनस करेंगे 7 को, तो 7 को माइनस करेंगे तो 10 दूना 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7 बट्टा में 1 लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 माइनस 7 दूना 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2, ये हमारा डी का वैल्यू आया। और ये जो हमारा दिया हुआ है ये इतना पदों तक नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पे हम लोगों को n बराबर 84 दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी सहायता से हम लोग n फाइंड करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है an इज इक्वल टू 84, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए an इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 84, ये हम लोगों को दिया हुआ है। तो a का वैल्यू हमारा 7 है, उसके बाद n हम लोगों को फाइंड करना है, और d का वैल्यू अभी हमारा आया 7/2, ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू के आगे लिखेंगे 84। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसको दोनों के साथ में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो लिखेंगे 7 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7n/2 और माइनस हो जाएगा 7/2 बराबर हो जाएगा 84। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सभी को हम लोग कर लेते हैं, इसको भी एलसीएम कर लेते हैं। तो 1 2 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7n माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7, और इधर हो जाएगा 84, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 7n/2 इक्वल टू 84।
देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 7n बराबर में हो जाएगा 84 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 2 अट्ठे 16, 168 आया। इसको क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं तो 7n इज इक्वल टू हो जाएगा 168 माइनस 7। यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू, यहाँ पे चलिए घटाते हैं, 161 बटा में 7। इसको कट कर लेते हैं तो 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा, देखिए 7 दूना 14, 15 16, यहाँ पे 21, 7 या 21। तो n का इक्वल टू हमारा कितना आया, 23 आया। अब हम लोगों को क्वेश्चन पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो n का वैल्यू आया इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, 23 पदों तक का योग याद करेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा स्लाइड को ले लेते हैं। देखिए अब भी हम लोगों ने n का वैल्यू कितना निकाला, 23 निकाला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं योग सूत्र, योग सूत्र से। तो योग सूत्र हमारा क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n/2 होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23/2 और यहाँ पे लिखेंगे 2। a का वैल्यू अभी हमारा कितना है, 7 है, ठीक है। प्लस n का वैल्यू अभी हमारा आया 23, तो 23 में ही घटाएंगे तो 22 इंटू डी का वैल्यू अभी कितना आया था स्टूडेंट, 7/2 आया था, ठीक है। थोड़ा सा पीछे करके देख लेते हैं। देखिए n का वैल्यू हमारा, d का वैल्यू हमारा 7/2 आया था। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, S23 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 23/2 और यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे कट जाएगा 11 बार में, कितना हो जाएगा 77। चलिए S23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23/2 और यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो 7 4 11 होता है और यहाँ पे 7 1 8 और हाथ वाला 1 9, कितना हुआ स्टूडेंट, इतना आया। चलिए एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको गुना करते हैं तो 23 और 91 को यहाँ पे गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 9 3 27 के 7, 9 दूना 18 19 20, 1 9 0 2, कितना आया 2091/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, 1 0 बैठेगा, 2 चौका 8, यहाँ पे 1 जाएगा तो 2 पच्चे 10, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे 2 पच्चे 10, कितना आया स्टूडेंट 1045.5। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब दूसरा क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे a इज इक्वल टू दिया हुआ है 34, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस 34, यहाँ पे हो जाएगा -2 और यहाँ पे an इज इक्वल टू दिया हुआ है 10, ठीक है। तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो an इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 10। a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 34 प्लस n हम लोगों को फाइंड करना है -1 और d का वैल्यू अभी आया मेरा कितना आया -2 आया इक्वल टू में 10। यहाँ पे लिखेंगे 34, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू इधर हमारा 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 34 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 10। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं तो 36 हो जाएगा और इधर हमारा क्या है, इसको हम लोग इधर ले आते हैं -10 हो जाएगा और 2n को इधर ले जाते हैं, इसको हम लोग इधर ले आते हैं, इसको हम लोग इधर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 26 और इधर हो जाएगा 2n, इसको कट करेंगे कितना बार में आएगा 13, तो n इज इक्वल टू कितना आया 13 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं योग सूत्र लगा करके। तो यहाँ पे लिखेंगे योग सूत्र से,
योग सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा S13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2, 2 इंटू ए का वैल्यू अभी हमारा कितना दिया हुआ है 34 और प्लस एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डी का वैल्यू हमारा है -2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। S13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2, यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8, 2 तिया 6 68 और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 दूना 24। ठीक है, S13 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2, यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आएगा, कितना आया 24। अब यहाँ पे लिखेंगे S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 44, इसको कट करेंगे कितना बार में कट होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब यहाँ पे 13 गुना 22 आया, इन दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 13 को 22 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 तिया 6, 2 एकाएँ 2, 2 तिया 6, 2 एकाएँ 2, यहाँ पे प्लस करेंगे 682, कितना आया 286 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ देता हूं, आप लोग इसको जरूर से जरूर बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में टैप कर दीजिएगा इसका आंसर को। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करके रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।